तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी 9 वे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हिस्ट्री का पार्ट 3। हमने पहला और दूसरा पार्ट पढ़ा चुके हैं। हम आपको, अगर जो आपने नहीं पढ़ा हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, हम 20 क्वेश्चन की सीरीज आप शुरू करते हैं। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। लुम्बानी, सारनाथ, सांची, गया। तो इसका सही आंसर है सारनाथ। अब हम यहां पर पढ़ेंगे बौद्ध के बारे में थोड़ा सा, तो आपको पता लग जाएगा कि बौद्ध की क्या जीवनी रही, कैसा क्या रहा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ये कौन थे। गौतम बुद्ध थे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये शाक्य कुल के क्षत्रिय वंश में वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बानी वाले दिन इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनका बचपन का नाम क्या था। सिद्धार्थ था। और इनके पिता का नाम क्या था। यशोधन। इनके उनके पिता का नाम क्या था। यशोधन था। उनकी माता का नाम क्या था। महामाया था। और जब इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, तो इनका जो लालन पालन करा था, किसने किया था। पालन पोषण किसने किया था। माँ गौतमी ने। उनका विवाह, जो गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ था। 16 साल की उम्र में यशोधरा से हो गया था। और 13 वर्ष तक शादीशुदा जीवन व्यतीत किया। और राहुल नाम का एक बेटा भी था। ठीक है, 19 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया। इसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब उन्होंने अपना घर त्याग दिया था, तो इसे क्या कहा गया था। महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। ठीक है, अब 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर बोध यानी बोध गया में, ठीक है ना, पीपल वृक्ष के नीचे 49 दिनों के निरंतर ध्यान के बाद उन्हें क्या हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है ना, किसके नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक, कहां पर। बोध गया में। ठीक है, और उन्होंने सबसे पहला उपदेश कहां पर दिया था। सारनाथ में दिया था, जिसे क्या कहा गया था। धम्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, जो उनकी मृत्यु हुई थी कहां पर हुई थी। कुशीनगर में हुई थी, जो उत्तर प्रदेश का जिला था। ठीक है, और 483 में। और इसे क्या कहा गया था। उनके निधन को महापरिनिर्वाण कहा गया था। ये दो दो है जो यहाँ पर देखना। जब उन्होंने घर त्याग दिया था, उसे क्या कहा गया था। महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। और जब उनकी मृत्यु हो गई, तो उसे क्या कहा गया था। महापरिनिर्वाण कहा गया था। ठीक है, ये सब बौद्ध धर्म के बारे में था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में आपको मैं बताता हूं। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। जो उपदेश दिए जाते थे ज्यादातर किस भाषा में दिए जाते थे, तो ये पाली भाषा का उपयोग किया जाता था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है। पाली। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। बौद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। सारनाथ, कुशीनगर, वैशाली, मगध। मैंने अभी आपको बताया है कहां पर हुई थी उनकी मृत्यु। कुशीनगर में। कब हुई थी उनकी मृत्यु। कब हुई थी। 483 ईसा पूर्व में। ठीक है ना, यानी बीसी में। और जब उनकी मृत्यु हुई, उसे क्या कहा गया था। परिनिर्वाण कहा गया था। ठीक है ना, देखिएगा। अब इसके बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले का एक कस्बा है, यह मैं आपको बता चुका हूं। यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है। बौद्ध मतावलंबिया का मानना है कि गौतम बुद्ध ने मरणोपरांत इसी स्थान पर महापरिनिर्वाण किया, जिसे क्या कहा था। महापरिनिर्वाण किया गया था जब इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कुशीनगर में बौद्ध के परिनिर्वाण स्थल पर ही अशोक ने स्तूप और तीर्थ स्थल का निर्माण करवाया। कहां पर करवाया था। कुशीनगर में करवाया था। अब क्वेश्चन नंबर 4। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी। ठीक है ना,
ये 5 संगीति हुई थी बौद्ध की, ठीक है ना। तो हमें बताना है द्वितीय किसके शासनकाल में हुई थी। उदयभद्र के शासनकाल में हुई थी, कालाशोक शासन के शासनकाल में हुई थी, शिशुनाग काल शासनकाल में हुई थी, महापद्म नंद के शासनकाल में हुई थी। तो द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और कब हुई थी, 383 में, 383 बीसी में, यानी ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा। अब यहां पर देखिएगा, ये 5 की 5 बौद्ध संगीति यहां पर है। पहली कब हुई, 483 में हुई, और कहां पर हुई, राजगृह में हुई थी, अजात शत्रु के शासनकाल में। और इसके अध्यक्ष कौन रहे थे, महाकश्यप रहे थे। ठीक है, और जो सेकंड बौद्ध संगीति हुई थी 383 में हुई, कहां पर हुई, वैशाली में हुई थी। और शासनकाल किसका था, कालाशोक था। ठीक, इसका आंसर क्या है, कालाशोक। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन रहे, सब कामी रहे। ठीक है ना। अब तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई, 255 में हुई, पाटलिपुत्र स्थान पर हुई, अशोक के शासनकाल में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन रहे थे, मोगलीपुत्र रहे थे। अब चौथी कब हुई थी, पहली शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन इस स्थान पर हुई थी, कनिष्क ने करवाई थी, शासनकाल में हुई थी। और वसुमित्र इसके क्या रहे थे, अध्यक्ष रहे थे। ठीक है ना, चौथी बौद्ध संगीति के। अब देखिएगा पांचवी बौद्ध संगीति 1871 में मांडले स्थान पर हुई, कनिष्क के शासनकाल में हुई, और राजा मिंडोन कौन थे, इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये चारों क्या है, बौद्ध संगीति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर क्वेश्चन में कभी ना कभी पूछी जरूर जाती है। तो ये 4 बौद्ध संगीति आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, कि इनका सन याद रखना है, स्थान याद रखना है, शासनकाल याद रखना है, अध्यक्ष याद रखने हैं। ठीक है, आगे देखिएगा 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बौद्ध धर्म के आधार स्तंभों में एक से अष्टांग मार्ग है, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग मार्ग नहीं है। अब बौद्ध धर्म में कितने कितने अष्टांग है, 8 है। ठीक है ना, जो 8 है इनमें हमें नो बताना है कौन सा नहीं है। 3 तो है सही है इसमें, और एक गलत दिया हुआ है इसमें, वो गलत हमको इसमें बताना है। ठीक है ना, तो सही भाषण ये बिल्कुल सही आंसर है, मतलब सही भाषण अष्टांग मार्ग में आता है, और सही प्रयास भी आता है, और सही विचार भी आता है। ठीक है, तो आंसर हमारा रॉन्ग कौन सा था, ये सही नियंत्रण नहीं आता। ठीक है ना, तो ये वैसे सही आंसर तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर तो ये है। ठीक है, कौन सा सही आंसर है, सही नियंत्रण। ठीक है, इसके बारे में अभी मैं अष्टांग मार्ग आपको बताऊंगा। देखिएगा, जो अष्टांग मार्ग है, 8 मार्ग है बौद्ध धर्म के, ये पढ़ लीजिएगा। पहला है सही समझ, दूसरा है सही विचार, तीसरा है सही भाषण, चौथा है सही कार्रवाई, पांचवा है सही आजीविका, और छठा है सही प्रयास, और सातवां है सही सचेतन, और आठवां है सही एकाग्रता। ये क्या है, बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग। ठीक है, आगे देखिएगा 6ठा क्वेश्चन, बुद्ध किस वंश से संबंधित था। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, बुद्ध किस वंश से संबंधित था, किससे था, शाक्य से था। ठीक है, ये सही आंसर है हमारा। आगे देखिएगा 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। चैत्य का अर्थ बताना है हमें, निम्नलिखित में से क्या है। बौद्ध अवशेष है, प्रार्थना कक्ष है, निवास स्थान है, मठ है। तो चैत्य का अर्थ क्या है यहाँ पर, बौद्ध अवशेष है, प्रार्थना कक्ष है, निवास स्थान है, मठ है। तो इसका सही आंसर है बी, प्रार्थना कक्ष। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा। देख, बौद्ध वास्तुकला मुख्य रूप से 3 प्रमुख भवन प्रकारों द्वारा प्रस्तुत की जाती है। कौन कौन से 3 भवन है, चैत्य हॉल। चैत्य हॉल क्या था, जहां पर पूजा स्थल या प्रार्थना कक्ष कहा जाता था, इसलिए आंसर बी सही हुआ था। ठीक है, और विहार क्या था, मठ था। ठीक है, स्तूप किसे कहा जाता है, पूजा ध्यान के लिए अर्धगोलाकार टीला चैत्य पूजा का स्थान है, जबकि विहार भिक्षुओं का निवास स्थान है।
प्रारंभ में चैत्य और विहार दोनों लकड़ियों से बनाए गए थे। चैत्य और विहार थे ये प्रारंभ में किससे बनाए गए थे? लकड़ियों से बनाए गए थे। और बाद में इन्हें क्या कर दिया? पत्थरों से काटे गए चैत्य और विहार बनाए गए, फिर पत्थर से बनाए इन्हें। ठीक है। चैत्य एक आयताकार प्रार्थना कक्ष था, एक आयताकार था, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर की तरह था, ठीक है, जिसके बीच में एक स्तूप रखा गया था। उस इसका उद्देश्य प्रार्थना था। ठीक है, तो इसलिए आंसर हमारा क्या था? बी आंसर सही था। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की थी। पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की थी तो कौन था वो? सिद्धार्थ गौतम था, महावीर था, मक्खाली गौशाला था, चाणक्य था। इसमें तो साफ दिख रहा है आपको, मैंने ढूंढ सकते हैं। सिद्धार्थ गौतम नहीं हो सकता, मक्खाली गौशाला नहीं हो सकता, चाणक्य नहीं हो सकता। ठीक है, अब महावीर के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा। जो दक्षिण एशिया की यात्रा की थी, किसने की थी? कि जैन धर्म को फैलाने के लिए महावीर ने की थी। ठीक है ना। ये कौन थे? ये 24 तीर्थकार थे। ठीक है, अब 24वें तीर्थकार थे। अब इसके बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा। जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए महावीर ने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की, तो इसलिए आंसर हमारा क्या था? बी सही था। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली के पास एक गांव कुंडाग्राम में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में, और वैशाली के पास एक गांव कुंडाग्राम में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और वह 24 तीर्थकर थे। ठीक है, 24वें नंबर के थे। ठीक, और वर्धमान के नाम से भी जाने जाते थे, जो उनका नाम था वर्धमान था। ठीक है, और 42वें वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष जंबिका ग्रम के नीचे इन्हें कैवल्य परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब पूछने लगे आपसे, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी, और साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्हें केवल्यालीन, जीना या जितेंद्र या नगरंत या अरेतंत और महावीर के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें के सारे क्या नाम थे? ये सारे नाम थे, जैसे केवल्यालीन हुआ, जीना हुआ, जितेंद्र हुआ, या नगरतन या अरेतंत। ठीक है, और अगर जो इनकी पूछने लगे इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 468 बीसी में, यानी ईसा पूर्व में। ठीक है, और इनके पिता का नाम पूछने लगे, अगर जो इनके पिता का नाम पूछने लगे तो इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिता का क्या नाम था? फादर नेम था सिद्धार्थ। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। ठीक है, और माता का क्या नाम था? त्रिशला था, त्रिशला। ठीक है, इनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला था। और बचपन का नाम तो बता ही दिया है मैंने, क्या था इनका? वर्धमान था। ठीक है, और पत्नी का नाम था इनका यशोदा। ठीक है, और इनका एक पुत्री थी, पुत्री का क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शनी। और दामाद थे जो अनुजा प्रियदर्शनी के जो पति थे, उनका क्या नाम था? जमाली था। ठीक है ना। ये सब किसके बारे में है? महावीर के बारे में है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का क्या अर्थ था? जिन का अर्थ होता है विजेता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब पढ़ लीजिएगा थोड़ा। जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। वर्धमान महावीर जैनियों के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, जो पहले तीर्थंकर थे वे कौन थे? ऋषभदेव थे, जिन्हें आदित्यनाथ के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें कौन थे? ऋषभनाथ थे, परशुनाथ थे, अजितनाथ थे, महावीर थे। तो पहले 23वें कौन थे? 23वें थे परशुनाथ, और पहले तो ये थे ऋषभनाथ। ठीक है, और जो अजितनाथ कौन से थे?
अजीतनाथ थे दूसरे, और महावीर तो आपको पता ही है 24वें थे, और ये परशुनाथ के कौन से थे, 23वें। ठीक है ना। थोड़े से और देख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कौन से है, ऋषभनाथ कौन से थे, पहले थे। अजीतनाथ कौन से थे, द्वितीय जैन तीर्थकर थे। ठीक है ना। ये दूसरे थे, ये पहले थे, और ये संभवनाथ ये तीसरे थे। ठीक है ना। संभवनाथ ये तीन शुरू के, तो तीन चार याद कर लो। ठीक है, चार पांच तक याद कर लो। इस तरह अभिनंदन नाथ चौथे थे। ठीक है। और स्वामिति नाथ पांचवे थे, और तेईसवे कौन से थे, परशुनाथ महावीर 24वें। ये याद कर लो, ज्यादातर इन्हीं में से ही पूछे जाएंगे। 24 में तो नहीं पूछे जाएंगे आपको, न 24 पूरे याद करने की जरूरत है। ठीक है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या क्या दिया हुआ है, इनमें से कौन सा युग्म जैन तीर्थकरों और उनसे संबंधित प्रतीकों का सही सुमिलित युग्म नहीं है। भगवान पदमभरा बाघ, भगवान महावीर सिंह सिंह है, भगवान ऋषभ सांड या बैल, भगवान अजितनाथ हाथी। ठीक है, जो इनके प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक है। ठीक है ना। अब भगवान, इसका सही आंसर क्या है, ए आंसर है। ए आंसर सही क्यों है, क्योंकि इसको भगवान पद्म प्रभा का क्या है, कमल है, यहाँ पर कमल प्रतीक है। ठीक है ना। और भगवान महावीर का क्या है, सिंह है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। और भगवान ऋषभ सांड सांड या बेल है। ठीक है ना। भगवान अजीतनाथ का क्या है, हाथी है। अगर जो आपसे पूछने लगे, किसका पूछने लगे, परशुनाथ का पूछने लगे। ठीक है, परशुनाथ का पूछने लगे तो उनका क्या है, सांप है। वे कौन से थे, 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, कमल या फूल है। ठीक है, आगे देखिएगा। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कहां पर हुआ था, पावापुरी में हुआ था। ठीक है ना। उनकी मृत्यु हुई थी, कब हुई थी उनकी मृत्यु, 468 बीसी में हुई थी। ठीक है ना। उनका निर्वाण यानी मृत्यु हो गई थी उनकी 468 में, पावापुरी में। देखिएगा। 72 वर्ष 527 ईस्वी पूर्व में भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया, और उनकी, ये यहां पर गलत दिया हुआ है। ठीक है, चार, यहाँ पर आएगा 468। ठीक है ना, जब जहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया और उनकी शुद्ध आत्मा ने अपना शरीर छोड़ दिया और पावापुरी में पूर्ण मुक्ति प्राप्त की। अतः विकल्प 3 सही है। इसलिए विकल्प क्या, कौन सा सही है, 3 सही है। वह एक शुद्ध चैतन्य, एक मुक्त आत्मा, हमेशा के लिए पूर्ण आनंद की स्थिति में रहने वाले बन गए। ठीक है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐश्वर्य को संदर्भित करता है। सत्य को, निराक्षर को, अस्त्य को, ब्रह्मचार्य को। अस्त्य करता है जो चोरी ना करना। ठीक है ना, इसका अर्थ होता है चोरी ना करना। ठीक है, अस्त्य को। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, अस्त्य। इसका मतलब औचेर्य। जैन धर्म के 5 वचन है, ये वचन है। ठीक है ना। पहला कौन सा है, अहिंसा। दूसरा क्या है, सत्य, मतलब हमेशा सत्य बोलो। अहिंसा मतलब झगड़ा ना करो। ठीक है। ऐश्वर्य सत्य मतलब चोरी ना करना। ठीक है। जो स्वयं का न हो उसकी चोरी न करना को आचार्य अनुव्रत कहते हैं। व्यक्ति स्वयं की चीजों के प्रति सच्चा होता है और गलती से या जानबूझकर कुछ भी नहीं लेता। ठीक है। और चौथा क्या है, ब्रह्मचार्य। पांचवा क्या है, अपरिग्रह, लौकिक संपत्ति के प्रति आसक्ति नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ किस जैन तीर्थकारों को समर्पित है, यह आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका सही आंसर होगा आदित्यनाथ। ठीक है, जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ किस जैन तीर्थकारों को समर्पित है, तो ये आदित्यनाथ को समर्पित है। ठीक है। अब देख सही उत्तर कौन सा है, आदित्यनाथ है। जैन कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों चित्तौड़गढ़
राजस्थान में स्थित है। एक तो जैन कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ, ये दोनों कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। चित्तौड़ कहाँ पर है? राजस्थान में है। जैन कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई 22 मीटर और इसमें इसमें 7 मंजिलें है। कितनी मंजिल है? 22 मीटर है और 7 मंजिल है। ठीक है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में बघेरवाल जैन व्यापारी जीजाजी कठोर ने किया था। ठीक है, बघेरवाल जैन ने किया था इसका निर्माण। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थकर थे? ऋषभनाथ थे, अजितनाथ थे, संभवनाथ थे, सुमित थे। तो तीसरे कौन से थे? संभवनाथ थे, मैं आपको बता चुका हूं। देखिएगा, ऋषभनाथ प्रथम जैन, ये तो पहले थे। ठीक है, ऋषभनाथ। अजितनाथ कौन से थे? दूसरे थे। और तीसरे कौन से थे? संभवनाथ, ये चौथे थे। अभिनंदन नाथ और पांचवे सुमितनाथ। सुमितनाथ 23वें कौन से थे? प्रसवनाथ महावीर 24वें। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है? जैन धर्म के 3 रत्न दिए गए हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग क्या कहा गया है? वे 3 रत्न क्या है? जो 3 रत्न हैं वे बताने हैं। ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ, सीधा डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है डी, मतलब साम्यक दर्शन और साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है? ये इनके मार्ग है। ठीक है, निवारण का मार्ग कहा गया है। त्रिरत्न, इन्हें तीनों क्या बोलते हैं? हम त्रिरत्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिरत्न, त्रिरत्न बोला जाता है इनको। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना गया है? कर्म को माना गया है, अहिंसा को माना गया है, विराग को माना गया है, निष्ठा को माना गया है। तो आपको पता ही है कौन सा महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत माना गया है। तो 5 सिद्धांत है इनके, तो अहिंसा को माना गया है। ठीक है, देखिएगा जैन धर्म के 5 सिद्धांत है। अहिंसा, कोई झूठ नहीं, चोरी न करना। चोरी न करना क्या है? ऐसे बोलते हैं। ठीक है, कोई संपत्ति नहीं, ये अपरिग्रह है। स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना किसने की थी? ये शायद हमने कल भी पढ़ा चुके हैं आपको ये क्वेश्चन। इसकी किसने की है? शंकराचार्य ने। ठीक है, शंकराचार्य के बारे में हम कल बता चुके थे आपको। अगर जो किसी ने वीडियो नहीं देखी हुई है तो पिछली वीडियो में देख लेना और या पीडीएफ में पढ़ लेना। ठीक है, आगे चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वैशाली में, बोधगया में, राजगीर में, सारनाथ में। आपको पता ही है, मैं पढ़ा चुका हूँ बुद्ध को कहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिएगा नर्मदा को, ये क्या, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये सब क्या दिया हुआ है यहाँ पर? गलत दिया हुआ है। ठीक है, बोध गया में उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मैं पहले ही क्वेश्चन में आपको सब डिटेल में बता चुका हूँ। अब ये आपका 20वां क्वेश्चन क्या है? HW है, होमवर्क है। मतलब कि आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। मतलब क्या है 20वें क्वेश्चन को? द लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है? रोमी को, बुद्ध को, गांधी को, स्वामी विवेकानंद को। आपको पता ही होगा किसको जाना जाता है इसके रूप में, द लाइट ऑफ एशिया के। वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, कहां पर लिखना है? कमेंट सेक्शन में लिखना है। और इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। वीडियो जो आपके दोस्त है, फ्रेंड लोग हैं, उनको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल स्टडी 9 वे। ठीक है, हमारे चैनल का क्या नाम है? स्टडी 9 वे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारी कौन सी क्लास थी? 3rd क्लास थी। कौन सी क्लास थी? 3rd क्लास थी। अब आने वाली क्लास कौन सी होगी? 4th क्लास होगी। ये कब तक चलेगी? 15 क्लास चलेगी। 15 क्लास में मैं पूरी हिस्ट्री आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, टॉपिक वाइज। ठीक है, ये आपकी यूपी पुलिस, SSC GD, ठीक है, SSC GD और SSC के किसी भी एग्जाम में। ठीक है, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस वीडियो को
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 9 में। थैंक यू गाइस।